आपको मौका मिलेगा दोबारा वापसी का? नहीं देखिए ये जो है ना, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं काशीराम साहब का जो अनुशासन रहा उसी को आगे बढ़ा रही है बहन जी, उसी अनुशासन में पार्टी आगे जा रही है। है। उन्होंने बहुत बनाया ताकि वो वृक्ष बने, वो था। कोई और ऐसा किस्सा आपको याद है जो आज आप याद करते हो उनके साथ का? कोई भी ऐसा किस्सा कभी कोई हँसी ठाके लगी हो या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कोई रोचक हो? बड़े सीरियस थे उनके साथ हाँ, सीरियसली। आज मान्यवर काशीराम जी की 91वीं जयंती है और आज जयंती के मौके पर नोएडा का जो दलित प्रेरणा स्थल है, यहाँ पर तमाम बसपा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको आज याद कर रहे हैं। तो काशीराम जी की अगर हम बात करें तो उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, जो कार्यकर्ता उनके साथ बिल्कुल डटकर काम करते थे, उनके साथ रहे हैं काफी लंबे अरसे तक कह सकते हैं। तो उनसे हम जानेंगे काशीराम जी के बारे में, उनकी यादों को आज हम थोड़ा ताजा करेंगे और किस तरह से वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे, किस तरह से उनके काम करने का अंदाज रहता था, व्यक्तित्व तो उनका कैसा था। तो आइए जिन्होंने उनके साथ काम किया है उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी बर्मन है। मैं यहाँ पर जिला गौतम बुद्ध का वामसेव का जिलाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो आप पहले ये बताएं कि आप काशीराम जी के साथ कब से जुड़े तो थे? आज माननीय काशीराम साहब के जयंती के मौके पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी को बहुजन समाज पार्टी वामसेव की तरफ से उनकी जन्म शताब्दी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा कि आप पहले ये बताएं कि मतलब कब से आप जुड़े हुए थे काशीराम जी के साथ, कितने साल हो गए? मैं 1980 में 10वीं पास की थी। उसी दौरान मान्यवर काशीराम साहब और बहन मायावती जी, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था वामसेव नाम से। उसके बाद फिर DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से फिर आंदोलन शुरू हुए। गांव-गांव में मीटिंग होती थी। तो उस जमाने में मैं लगभग 45 साल पहले 1980 में साहब और बहन के साथ 1980 से आप उनके साथ जुड़ गए थे और अंत तक साथ रहे। और अंत तक साथ रहा हूँ, अभी तक साथ। अच्छा, मैं बताएं फिर। कई विभाग में सरकारी नौकरी की है। अब मैं अभी रिटायर हो गया हूँ लास्ट ईयर। अब भी वामसेव से जुड़ा हूँ और संगठन से जुड़ा हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो वामसी बनी, फिर उसके बाद पार्टी जी। बनती है बसपा। फिर मतलब इस बीच में काशीराम जी के अगर हम माननीय काशीराम व्यक्तित्व को साहब की समझने की कोशिश ये करें, सोच कैसे थी, थे वो? मान्यवर साहब MSc करने बाद सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार में साइंटिस्ट वैज्ञानिक के रूप में पुणे में जो है उन्होंने सर्विस शुरू की। उस जमाने में उन्होंने देखा कि हमारा समाज दलित शोषित समाज, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, कि उनकी अभी भी दयनीय हालत है। कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था कर दी थी इनके आरक्षण की, इनके अधिकारों की, हक अधिकारों की, वो अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। तो उन्होंने वहां पर रहते हुए जो हालात देखे, तो उन्होंने खुद ही ये महसूस किया कि मुझे सरकारी नौकरी में कुछ नहीं करना है। जो भी करना है समाज के पूरे इस तबके को इकट्ठा करके अब एक आंदोलन के रूप में, फिर उसके बाद सामाजिक, उसके बाद राजनीतिक, फिर आर्थिक रूप से अपने आप अच्छा, संपन्न ठीक है। होने ये हम सभी जानते हैं कि दलित समाज के लिए उन्होंने काफी आवाज उठाई है, उनको पावर में लाने के लिए बहुत मेहनत की है ताकि उनको हक मिले उनका। हम काशीराम जी के कुछ और व्यक्तित्व भी के बारे में जानना चाहते हैं। किस तरह से वो रहन सहन कैसा था? क्या सूट बूट में रहते थे या ऐसे गमछे डाले हमने देखा है वैसे रहते थे? उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी लोग उनसे एक बार मिल लेता था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का था, उनके बिल्कुल उसमें पूरे सहयोग, तन मन धन से उनके साथ रहते थे, उसमें सहयोग करते थे। इतना बड़ा कारवा जो भारत की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले, उनका व्यक्तित्व एक ऐसा था मान्यवर साहब का कि उन्होंने पूरी राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। कोई किस्सा आपको याद है उनसे किस्सा- जुड़ा हुआ, आप लोगों के साथ कभी कोई हंसी ठहाके हो लगे हो बहुत- या कुछ बहुत और? एक नहीं, बहुत हजारों किस्से हैं उनके। वो कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी, जैसे मैं खड़ा हूँ, आप लोग खड़े हैं, सबके साथ ऐसे ही खड़े होते थे, ऐसी विचार विमर्श करते थे और ऐसी दिशा निर्देश देते थे। बाकी जो उनका मेन जो काम होता था, जो कैडर होता था, कि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जो कैडर देते थे, तो वो बहुत सीरियस होते थे। पूरे पूरे दिन कैडर चलता था, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे उनका कैडर चलता था। और उसमें जितने भी हमारे महापुरुष हैं बहुजन समाज से संबंधित, उनके लिए वो कैडर देते थे कि उन लोगों ने ये किया है, ये किया है, अब हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस मुख्य धारा में आ जाए समाज की। तो उनकी जो सोच थी माननीय काशीराम साहब की, जिनकी आज जयंती मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उनकी सोच यही थी कि जो हमारा समाज दबा कुचला है, वो इस समाज में मुख्य धारा में आ जाए, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। और वो पोजिशन आज आपके सामने है। मैं क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और आपके सामने सब किया कि आज हम जो आज अच्छा, आप याद है बताएं थोड़ा मान्यवर सा। साहब की
देन है। रमेश रमन एडवोकेट, मैं गाजियाबाद से हूँ। मैम, मैं 93 का जो सपा बसपा का गठबंधन में जब से कार्यकर्ता हूँ। एक वाकया माननीय काशीराम साहब का था। गाजियाबाद से गुरविंदर सिंह लड़े थे। मैं भी उस समय बीए फर्स्ट ईयर में आया था। तो साहब का स्टेज से ये कहना था कि मेरे जो गरीब कार्यकर्ता खड़े हैं, आज वो नवरंग सिनेमा में वो डिक्लेयर हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आज भी मेरे गरीब कार्यकर्ता गेटों पे और कहीं दूर खड़े हैं, यहाँ स्टेज तक एक नहीं पहुँच पाया है। तो माननीय काशीराम साहब उस गरीब तबके के लिए, जो पिछड़ा हुआ, बिल्कुल पिछली लाइन में खड़ा हुआ, उनके लिए उन्होंने काम किया। और आज 91वीं उनके जन्म दिवस पर मैं बहुत बधाई देता हूं साहब को कि उस तबके को जिनकी आवाज़ नहीं थी, उन्होंने मुख्य धारा में यहाँ काम करके बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। और चौथी दफे वो 2006 में जब चले गए तो चौथी बार बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार में आई, 7 से 12 तक। और मैंने बहुत बार काशीराम साहब के साथ लखनऊ में जो आंदोलन हुए उनमें मैं साथ रहा और मैंने बहुत काम किया साहब के साथ, बहन जी के साथ। तो यहाँ पर जो है काशीराम जी के साथ आपने काम किया है। अच्छा, ये बताइए वो कितने घंटे काम करते थे, काम करने का तरीका क्या रहता था, वर्कर के साथ कैसे थे? मुझे तो लगता है वो कभी सोए ही नहीं है, हमेशा ही जागे रहे और समाज को जागृत करते रहे, समाज को जोड़ते रहे और समाज को अपने मिशन में लगाए रखा। और उसी की बदौलत आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्हीं की बदौलत हम अपने पैरों पर सही ढंग से खड़े हुए हैं। अच्छा, रहन सहन कैसा था उनका? मतलब जैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सूट बूट पहन के रहते हैं, मतलब वो क्या ऐसे रहते थे या फिर बिल्कुल रफ एंड टफ की बस गमछा डाला चल दिया? मान्यवर की जो जीवन शैली थी वो बहुत सादगी भरी थी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उतना ऊपर होने के बावजूद भी वो जमीन से जुड़े हुए थे। एक पैंट और एक हाफ शर्ट उनका वो पहनता और एक पैरों में चप्पल। पैंट, हाफ शर्ट और चप्पल वो उनका वो था। और मैंने देखा कहीं अगर वैसे तो साइकिल ही उनका मुख्य सवारी थी और बहुत ज़्यादा तो एक सफ़ेद एम्बेसडर होती थी, उस पर ही चलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब बहन जी ने हरिद्वार से इलेक्शन लड़ा था, मैं उधर 1987 उसमें मैं रुड़की विधानसभा का पूरा करता मैं था। रात को भी 12 बजे उन लोगों ने, उनके कारण करने का तरीका ये था कि रात को 12 बजे वहाँ पे बसपा का कार्यालय खोला गया और उसमें मान्यवर उपस्थित थे। मतलब साइकिल पे ज्यादा वो रहते थे? साइकिल पे। हम तो बच्चे थे, छोटे उस टाइम पढ़ रहे थे जब उनके उस मिशन में जुड़े। बच्चों के साथ क्या व्यवहार रहता था? वो तो बच्चों को उन्होंने पौध बनाया था, पौध बना के ताकि वो वृक्ष बने, वो था। कोई और ऐसा किस्सा आपको याद है जो आज आप याद करते हो उनके साथ का? कोई भी ऐसा किस्सा, कभी कोई हंसी ठाके लगी हो या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग, कोई रोचक? हम तो बड़े सीरियस थे उनके साथ में। हाँ, सीरियस रहते थे आप लोग? हम बहुत सीरियस थे उनके साथ। तो अपने वर्कर्स के लिए, मतलब आप कार्यकर्ता जो आप रहे, तो उनके साथ वो कैसे रहते थे, मतलब व्यवहार कैसा रहता था? बहुत कॉर्डियली और अनुशासित। मतलब लगता नहीं था कि हमें तो वो फादर फिगर्स थे। स्ट्रिक्ट थे या मतलब जहाँ स्ट्रिक्ट नहीं, देखिए स्ट्रिक्टनेस का तरीका ये है, अगर जहाँ स्ट्रिक्ट होना वहाँ स्ट्रिक्ट होना है, और जहाँ नरम से काम था वहाँ नरमाई से भी काम लेते थे। बैलेंस था उनके पास। वो बैलेंस आज किसी में दिखाई नहीं देता। उस बैलेंस की वजह से सारा जो समाज था, जिसको बहुजन समाज बोलते हैं, वो जुड़ के उनके साथ आया था। अच्छा, उनका जो काम करने का तरीका था पार्टी में और आज बहन जी का जो काम करने का तरीका है, क्या वो आपको लगता है मिलता जुलता है या थोड़ा अलग है? दोनों का तरीके तो अलग है, पर नक्शे कदम पे वो उन्हीं के चलती है। काम करने का तरीका अलग है। अच्छा, हमने सुना है कि बहन जी ने, भाई अगर कहते ना एक गलती तो खत्म, तो क्या काशीराम जी भी ऐसे ही थे, मौका देते थे दोबारा? क्या पता नहीं, बहन जी एक गलती के बाद खत्म कर देती, मुझे नहीं लगता। कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे मतलब एक पे पहले वो ऑब्जर्व करती है, वो संभलने का मौका देती है। अगर लगातार आदमी करता तब वो शायद खत्म मौके देती हैं, वो आपको फील नहीं होने देती। तो क्या आनंद जी को मौका मिलेगा दोबारा वापसी का? नहीं, देखिए ये जो है ना, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है।
ये हमारे कार्य क्षेत्र में और ना आप नहीं, आप उनके व्यवहार को जानते हैं। जैसे कुछ जिलाध्यक्ष ऐसे भी हैं जिनको बाहर भी किया गया लेकिन उन्होंने वापस बुला लिया। तो जो एक व्यवहार होता है कि चलो उस वक्त कल आ गई भाई, ठीक है आ जाओ। एग्जैक्टली यही है। देखिए सबको मौका मिलता है, अगर वो सुधर गया तो फिर दोबारा आ जाएगा, नहीं सुधरा तो फिर अपनी जगह देखेगी। तो जैसे हम काशीराम जी की जयंती पर आज उनको याद कर रहे हैं, तो जैसा आपने कहा काफी मतलब सरल भी थे और थोड़े मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, जहाँ जरूरत है, अनुशासन प्रिय है ना। तो जो अनुशासन है वो क्या आपको आज भी दिखाई देता है पार्टी में? हाँ, तभी तो हम यहाँ हैं सभी, तभी हम साथ हैं। अगर नहीं होता तो कोई नहीं आता। अनुशासन की तो देन है, हम सब लोग यहाँ पे हैं। ये वही है, अनुशासन कभी कम नहीं हुआ। और पार्टी का और बहन जी मान्यवर काशीराम साहब का जो अनुशासन रहा उसी को आगे बढ़ा रही हैं बहन जी, उसी अनुशासन में पार्टी आगे जा रही है। तो बिल्कुल उन्हीं के ही मान्यवर जी के नक्शे कदम पे ही बहन जी बिल्कुल चल रही है। पैटर्न वही मान्यवर काशीराम साहब जैसा ही पैटर्न आदरणीय बहन जी का है और उन्हीं के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं। काम का पैटर्न हो गया, एक काम करने के तरीके का पैटर्न। जैसे तो जैसे हम बात कर रहे थे कि तो अलग तो है थोड़ा, नहीं अलग नहीं है। देखिए हर राजनीतिक जो भी राजनीतिक पर्सन होते हैं उनका कुछ ना कुछ अपना, तो जिस प्रकार से मान लीजिए 20 साल पहले परिस्थितियां बदल रही थी, न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन के हिसाब से वर्क करना होता है, युवा आ रहे हैं, युवा पीढ़ी के हिसाब से कार्य करना होता है, तो ये थोड़ा बहुत तो होता है। आप अपने तो देखिए यहाँ पर जो तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, खासकर वो जिन्होंने मान्यवर काशीराम जी के साथ में काम किया है और काफ़ी लंबे अरसे तक, अंत के दिनों तक उनके साथ रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की है और उन्होंने बताया कि किस तरह से काशीराम जी काफ़ी सरल हुआ करते थे, सिंपल तरीके से रहा करते थे। सबसे मतलब कहते हैं कि कोई अगर उनसे एक बार मिल ले तो उनका ही हो जाता था। आज उनकी जयंती पर हमने उनको याद किया और उनके कार्यकर्ता जो हैं उनसे हमने बातचीत की और समझा कि किस तरह से उनका स्वभाव था, किस तरह से काम करते थे, काम करने का तरीका कैसा था और किस तरह का वो संदेश अपने कार्यकर्ताओं में देते थे और किस तरह से उन्होंने दलित समाज के लिए काम किया, उनके हक के लिए अपने पूरे जीवन भर आवाज उठाते रहे। नोएडा से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।